नमस्कार। आज हम एक ऐसी समस्या की बात करने वाले हैं जो बहुत ही आम है, लेकिन उतनी ही जरूरी भी, और वो है बिजली का बढ़ा हुआ बिल। खासकर अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो MPERC यानी मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नियम आपको इस सिचुएशन से निपटने के लिए कई अधिकार देते हैं। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा। महीने के आखिर में बिजली का बिल हाथ में आया और उसे देखते ही एक छोटा सा शॉक लगा। दिमाग में पहला सवाल यही आता है, अरे इतनी बिजली तो इस्तेमाल ही नहीं की, फिर ये बिल इतना ज़्यादा कैसे आ गया? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो सवाल ये है कि आखिर बिल इतना ज़्यादा आता क्यों है? देखिए, कई बार इसकी वजह हमारी एक्चुअल खपत नहीं होती, बल्कि बिल बनाने में हुई कोई गड़बड़ी होती है। और अच्छी बात यह है कि इसी गड़बड़ी को ठीक करवाने के लिए एक ऑफिशियल प्रोसेस है जिसे बिल सुधार या बिल करेक्शन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गड़बड़ियां होती क्यों हैं। अच्छा, तो ये बिल सुधार या बिल करेक्शन है क्या चीज़? देखिए, MPRC के जो नियम हैं, उनके हिसाब से ये वो ऑफिशियल तरीका है जिससे कोई भी कंज्यूमर या यहाँ तक कि खुद बिजली कंपनी भी बिल में हुई किसी भी गलती को ठीक करवा सकती है। इसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि बिल आपकी असली खपत और सही टैरिफ के हिसाब से ही बने, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। अब सवाल यह है कि बिल में गलती होती क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन है मीटर की रीडिंग ही गलत ले लेना, या हो सकता है कि मीटर ही खराब हो, मतलब डिफेक्टिव हो और तेज चल रहा हो। कई बार एवरेज बिलिंग यानी अंदाजे पर बिल बनाने में भी गलती हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन पर गलत टैरिफ कैटेगरी लगा दी गई हो, या आपने लोड बदलवाया हो लेकिन वो सिस्टम में अपडेट ही ना हुआ हो। और हाँ, कभी-कभी तो ये पूरी गड़बड़ सिस्टम या सॉफ्टवेयर की वजह से भी हो जाती है। तो ठीक है, हमें समस्या पता चल गई। अब इसका समाधान क्या है? अच्छी बात यह है कि MPCRC के नियमों ने बिल ठीक करवाने का एक बहुत ही साफ सुथरा प्रोसेस बनाया है, और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सही कदम क्या हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्रक्रिया असल में काम करती कैसे है। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा साधा है, बस इसे ध्यान से समझना है। सबसे पहला काम, शिकायत दर्ज करना। आप बिजली कंपनी के लोकल ऑफिस में जाकर लिखित में या फिर ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, अपनी शिकायत के साथ कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लगाएं, जैसे पुराने बिल, अपना ID प्रूफ और मीटर की रीडिंग की एक ताज़ा फोटो। इसके बाद क्या होगा? कंपनी आपकी जगह का इंस्पेक्शन करेगी और अगर ज़रूरी लगा तो मीटर की टेस्टिंग भी करेगी। और आखिर में इस पूरी जांच के आधार पर एक नया सही बिल बनेगा। अगर आपने कुछ ज़्यादा पैसा भर दिया है तो वो आपके अगले बिलों में एडजस्ट हो जाएगा। और ये नंबर 30, इसको याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर राइट्स के नियमों के हिसाब से अगर आपने मीटर में खराबी की शिकायत की है तो कंपनी को शिकायत मिलने के 30 दिनों के अंदर अंदर उस मीटर की जांच करनी ही होगी। ये एक फिक्स टाइमलाइन है और कंपनी के लिए इसे फॉलो करना ज़रूरी है। ये आपका अधिकार है। अब ये एक बहुत ही बड़ी राहत की बात है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 सेक्शन 56(1) से मिलती है। बात यह है कि जब तक आपके बिल को लेकर कोई विवाद चल रहा है, आपको वो पूरा बढ़ा हुआ बिल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कितना भरना है? बस पिछले 6 महीनों के बिल का जो एवरेज अमाउंट है वो, या फिर बिल में जो अमाउंट आया है वो, इन दोनों में से जो भी काम हो, आपको बस उतना ही चुकाना है जब तक कि मामला सुलझ ना जाए। ये आपका कानूनी अधिकार है। ये पूरा प्रोसेस इसलिए काम करता है क्योंकि कानून ने हमें यानी कंज्यूमर्स को कुछ बहुत सॉलिड अधिकार दिए हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारी सुरक्षा के लिए एक शील्ड की तरह है। तो चलिए अब जरा डिटेल में देखते हैं कि ये नियम हमें और क्या-क्या प्रोटेक्शन देते हैं। देखिए, ये बिल्कुल तराजू के 2 पलड़ों की तरह है। एक तरफ है आपके अधिकार और दूसरी तरफ है बिजली कंपनी की जिम्मेदारी। जैसे आपका अधिकार है कि आपको एक सही और ट्रांसपेरेंट बिल मिले, तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो एक्चुअल रीडिंग के आधार पर ही बिल बनाए। आपका अधिकार है कि अगर मीटर में कोई गड़बड़ लगे तो उसकी टेस्टिंग की मांग करें, तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो तय समय में टेस्टिंग करें। इसी तरह अगर बिल में कोई भी बदलाव किया जाता है तो उसका एक लिखित कारण, जिसे स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं, पाना भी आपका अधिकार है। और भी कुछ बहुत ज़रूरी प्रोटेक्शंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहला, बिजली कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में 2 से ज़्यादा बार एवरेज या अंदाजे वाला बिल नहीं भेज सकती। दूसरा, अगर कोई बकाया 2 साल से भी ज़्यादा पुराना है और उसे लगातार आपके बिल में नहीं दिखाया गया है, तो कंपनी अचानक से उसके लिए आपकी बिजली नहीं काट सकती। और हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा बिल आ गया है
तो उसके पेमेंट के लिए किश्तों यानी इंस्टॉलमेंट्स की सुविधा मांगना भी आपका अधिकार है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल, मान लीजिए लोकल ऑफिस में आपकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर क्या करें? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए भी एक पूरा सिस्टम बनाया गया है कि अपनी बात को आगे कहां लेकर जाना है। इसे आप एक तरह की सीढ़ी समझ सकते हैं। पहली सीढ़ी है बिजली कंपनी के असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अगर यहां बात नहीं बनी तो आप दूसरी सीढ़ी पर जाएंगे, जो है कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम यानी CGRF। यहां एक सिंपल एप्लीकेशन देकर अपनी बात रख सकते हैं। और अगर यहां से भी समाधान न मिले तो सबसे ऊपर है विद्युत लोकपाल या इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन। ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और इनका फैसला कंपनी को मानना ही पड़ता है। ठीक है, हमने नियम समझ लिए, प्रोसेस देख लिया। अब इन सबको एक असली सिचुएशन में रखकर देखते हैं, एक उदाहरण से। इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि असल में ये सब काम कैसे करता है और आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो एक केस स्टडी देखते हैं। मान लीजिए डे 1 एक कंज्यूमर को नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा बिल मिला, उसे झटका लगा। डे 5 लेकिन वो घबराया नहीं, उसने बिजली ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज की और जैसा कि नियम है पिछले 6 महीने की एवरेज रकम जमा कर दी। डे 25 कंपनी ने 30 दिन की टाइमलाइन के अंदर मीटर की जांच की और पता चला कि मीटर सच में तेज चल रहा था। डे 40 कंपनी ने सही एवरेज खपत के हिसाब से एक नया सुधरा हुआ बिल जारी किया और जो एक्स्ट्रा पैसा जमा था उसे एडजस्ट कर दिया। बस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या याद रखना है? सबसे जरूरी चीज है अपने अधिकारों को जानना। तो चलिए, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि वो हमेशा याद रहें। तो ये हैं आपके सबसे जरूरी अधिकार। पहला, हमेशा एक्चुअल मीटर रीडिंग पर बने बिल की ही मांग करें। दूसरा, शिकायत के 30 दिन के अंदर खराब मीटर की जांच करवाना आपका हक है। तीसरा, जब तक विवाद चल रहा है 6 महीने का एवरेज या बिल की रकम जो भी कम हो बस वही भरें। चौथा, 2 साल से पुराने बकाये की अचानक वसूली के लिए बिजली नहीं काटी जा सकती। और पांचवा, अगर कंपनी ना सुने तो CGRF और फिर ओम्बड्समैन का दरवाजा हमेशा खुला है। तो आखिर में बस एक बात, अपने अधिकारों को जानना ही एम्पावरमेंट की तरफ पहला कदम है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम सब जरूरत पड़ने पर इन अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं?